तो ये है प्री हिस्टोरिक इंडिया, यानी कि इतिहास से पहले का भारत। प्री यानी कि पहले, हिस्टोरिक यानी कि ऐतिहासिक, यानी कि जब तक इंसानों ने इतिहास लिखना शुरू नहीं किया था उससे पहले का कैसा भारत था उसके बारे में जानेंगे। रॉबर्ट ब्रूस फूड डिस्कवरी what was probably the first Paleolithic tool discovered in India in 1863 at Pallavaram and called the Pallavaram Hand Axe। यानी कि रॉबर्ट ब्रूस नाम करके एक व्यक्ति थे जिनको भारत में पहला एक पैलोलिथिक टूल मिला था, यानी कि पाषाण काल का एक टूल मिला था। टूल यानी कि कोई भी चीज़ जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, उसको हम टूल कहते हैं। और पैलियोलिथिक का मतलब होता है कि पेलियो यानी कि पाषाण, और लिथिक का टाइम, सॉरी, पेलियो का मतलब होता है पुराना, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि बहुत एकदम पुराना पाषाण काल, उससे हम कहते हैं पैलियोलिथिक। वो मिला था पलवर से, और वो एक हैंड एक्स था। हैंड एक्स यानी कि एक कुल्हाड़ी, यानी कि एक हैंड में, हैंड एक्स यानी कि हाथ से ऐसा लिया उसको और ऐसे कर एक्स की तरह इसको यूज़ किया। एक निकुला पत्थर, एक शार्प एज वाला पत्थर जो जिसको हम हाथ से यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं हैंड एक्स। वो हैंड एक्स बन जाता है। लेटर ही डिस्कवर्ड ए नंबर ऑफ प्री हिस्टोरिक साइट्स इन साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत में बहुत सारे साइट मिले उसको। सर मॉर्टिमर व्हीलर contributed more to the knowledge of prehistoric culture. In 1856, Lee Missouri railway engineer found a small charred arrowhead near Nyaguruhi village in Central Asia, east of Chachaya Hills on the river in the hilly text of Kaimur range in southern उत्तर प्रदेश। कठिन नाम है बड़े। यानी कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ली मिजूरिया करके। उनको भी इसी तरह के बहुत से टूल्स मिले। कहाँ मिले? मध्य भारत में इनको मिले, कैमूर रेंज में भी मिले जो उत्तर प्रदेश में है। तो इन दो जगह में मिले। ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एज, द टाइप ऑफ एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स एंड सबसिस्टेंस बेस, द इंडियन स्टोन एज इज क्लासिफाइड प्राइमरली इनटू 3 टाइप्स। यानी कि जो भारत का जो स्टोन एज होता है इसके 3 टाइप होते हैं और उनको क्लासीफाई किया गया है उनके टाइम पीरियड के हिसाब से, यानी कि कौन सा टाइम पीरियड में कौन सा एज रहा। अच्छा, ओल्ड स्टोन एज यानी कि पैलियोलिथिक एज, जो सबसे पुराना होता है उसको कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक होता है ओल्ड स्टोन एज। फिर आता है लेट स्टोन एज। लेट स्टोन एज को हम कहते हैं मेसोलिथिक एज। ये शुरू होता है 10,000 से लेकर 6,000 BC तक। फिर होता है न्यू स्टोन एज यानी कि न्यूलिथिक एज। ये होता है 6,000 से लेकर 1,000 BC तक। तो हम पहले पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। पेलियो का मतलब होता है पुराना और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, जो मैंने कहा, यानी कि पुराना पाषाण काल। साइट्स डिस्कवर्ड थ्रू द कंट्री एक्सेप्ट अलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस, गंगा एंड यमुना रीजन्स माइट बी लैक ऑफ एक्सकेवेशन एंड डेंस फॉरेस्ट रीजन। जितने भी ओल्ड स्टोन एज है यानी कि पुराना जो पाषाण काल के है, एकदम पुराना जो पाषाण काल होता है उसके टूल हमें पूरे भारत में मिलते हैं। लेकिन हमें जो सिंधु नदी जो है, जो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान को क्रॉस करती है, पंजाब से होते हुए सिंध में जाती है, फिर बलूचिस्तान में शायद जाके सागर में मिल जाती है, बस सिंध से तो पार होती है। तो इंडस जो होती है और गंगा जो है, जो उत्तराखंड से होते हुए यूपी से, बिहार से, फिर वेस्ट बंगाल से होते हुए एक इसका हिस्सा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाता है, और एक इंडिया से होते हुए क्या बोलते हुए एक जगह का नाम था जहाँ से वो फिर समुद्र में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में गंगा जी मिल जाती है। और यमुना जी के बारे में बताया जो दिल्ली से होके निकलती है, मतलब दिल्ली से भी क्रॉस करती है। तो इन 3 नदियों का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें हमें कोई ओल्ड स्टोन एज का, ओल्ड पैलियोलिथिक एज का टूल्स नहीं मिलता है। इसकी वजह ये थी कि उस समय स्टोन टूल, क्योंकि पाषाण काल का मतलब है कि पाषाण से हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे हथियार टूल से पाषाण के, लोहे के नहीं है।
तो जब तक लोहे की खोज नहीं हुई थी तब तक पेड़ों को काटना इतना आसान नहीं था। पत्थर से हम ज़्यादा पेड़ नहीं काट सकते, ज़्यादा घने जंगल नहीं काट सकते, क्योंकि पत्थर उतने शार्प नहीं है लोहे के मुकाबले। तो घने जंगलों की वजह से, क्योंकि वो नदी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जंगल बहुत घने हैं, और बहुत घने जंगल होने की वजह से हम मानव के पास ऐसा कोई टूल नहीं है, ऐसे कोई कुल्हाड़ी नहीं है कि वो काट पाए आज की तरह। इस वजह से वहाँ तक मानव पहुँच ही नहीं पाए। इंडस और गंगा के जो घने जंगल थे वहाँ पर वो पहुँच ही नहीं पाए। जब वो वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाए तो उनके पत्थर के टूल्स से हमें वहाँ पे नहीं मिलते। पर्पस ऑफ स्टोन मेकिंग वेपन्स फॉर हंटिंग, यानी कि क्या वजह थी क्यों स्टोन बनाए इंसानों ने उस समय के। पहला तो है कि शिकार करना है, किसी भी जानवर का, हिरन का, जो भी उस समय के जानवर हो गए उनका शिकार करना है। फॉर मेकिंग हैमर्स आउटलिंग एंड बोरिंग एक्टिविटीज़, अलग अलग काम करिए, हथौड़े के तौर पर यूज़ करना है, कहीं पर अपनी सुरक्षा करनी किसी जानवरों से, तो अलग अलग कारणों से स्टोन रूल्स बनाए गए। फेज टाइमलाइन, ये अलग अलग टाइमलाइन देकर रखिए जो हमने अभी पढ़ी है। मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, यानी कि स्टोन टूल्स बनाते कैसे थे। अभी हमें जानना है कि कैसे वो स्टोन बना पाते थे। तो इससे कैसे टेक्निक थी। पहला था स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, वेयर ए लार्ज स्टोन वाज यूज्ड एज ए हैमर टू हिट स्मॉलर स्टोन कॉल द कोर। यानी कि इसमें होता था कि एक बड़ा सा पत्थर, मैंने आगे डायग्राम में बना कर रखा है उसका, एक बड़ा सा पत्थर लिया और एक छोटा सा पत्थर लिया। अब बड़े से पत्थर को यूज़ किया गया एज ए हैमर, यानी कि हथौड़े की तरह यूज़ किया गया किस पे, एक छोटे से पत्थर के पे। अब बड़ा पत्थर से इसको मारा जा रहा है छोटे साइज़ के पत्थर को, तो छोटा साइज़ के पत्थर टूट रहा है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल रही है, पर जो एक साबुत चीज़ जो बच रही है उसको कह रहे हैं कोर। उस कोर का इस्तेमाल किया जाता था एज ए टूल के तौर पर। और जो छोटा मोटा जो टूट के जो बिखर रहा है उसे कहते थे फ्लेक। उसका यूज़ नहीं होता है शुरुआत के पाषाण काल में, बाद में उसका यूज़ होता है, पर अभी जब हम ओल्ड पैलेयोलिथिक एज की बात करते हैं तो उसमें कोर को ही यूज़ करते हैं एज ए टूल, ना कि उसके चूरे वगैरह को, हैं। और यानी कि एक बड़ा पत्थर लिया और छोटे पत्थर पे उसको मारा, जिसकी वजह से छोटे पत्थर के पीस हुए बहुत सारे छोटे मोटे, पर एक साबुत जो पीस रह गया कोर, उसको एज ए टूल यूज़ किया गया। दूसरा तरीका था पत्थर स्टोन के टूल्स बनाने का, वो होता है प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक, यूजेस ए नैरो टूल टू डायरेक्टली अप्लाई फोर्स टू द एज ऑफ ए कोर और टूल टू डिटैच ए फ्लैक। इसमें क्या होता था कि एक पत्थर लिया और एक और पत्थर लिया सीधा कसा, और एक बड़े पत्थर से उस बीच वाले पत्थर पे मारा। यानी कि पहले हम डायरेक्ट छोटे पत्थर पे हमला कर रहे थे, उस पर चोट कर रहे थे। अब क्या किया कि बड़े पत्थर ने उस बीच वाले पत्थर पे मारा, और जिसकी वजह से वो बीच वाला पत्थर उस छोटे पत्थर पे दबाव डालेगा और उसकी वजह से टूल बनेगा। यहाँ पर ये तरीका है। मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ द पैलेयोलिथिक एज, यानी क्या क्या करेक्टरिस्टिक है इस पैलेयोलिथिक एज का। पहला है कि बैंड सोसाइटी, यानी कि जो उसमें के इंसान थे बैंड में रहते थे। बैंड का मतलब है कि वो आपस में लिंक करते थे खून के तौर पर, यानी कि ये मतलब खून उनका एक ही था। मतलब जैसे कि माँ, मतलब पिता माँ उसके और बच्चे, या तो पिता माँ चाचा या उसके बच्चे, मतलब एकदम क्लोजली लिंक फैमिली के तौर पर वो बैंड के तौर पर रहते थे। समटाइम्स कॉल्ड ए कैंप और इन ऑल्डर यूसेज ए हॉल्ड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ए बैंड जनरली कंजिस्ट्स ऑफ ए स्मॉल किन ग्रुप। किन का मतलब होता है रिश्तेदार, जो खून से जिनका खून संबंधित हो, यानी कि ब्लड से रिलेटेड हो, उसे हम कहते हैं किन। तो किन ग्रुप के तौर पर रहते हैं, नो लॉन्गर देन एन एक्सटेंडेड फैमिली और क्लैन। एक बहुत बड़ा फैमिली के तौर पर नहीं रहते, क्योंकि उसमें खाने का कुछ भरोसा नहीं होता था कि कब खाना मिलेगा, कब शिकार वो कर पाएंगे, कब, क्योंकि वो खाना मेन उनका काम था सर्वाइव करना, और सर्वाइव कर सकते खाने जब उनको मिल जाए। खाने के लिए या फिर वो गैदरिंग पे डिपेंड करते थे, यानी कि कहीं से कोई फल मिल गया उसे उठा लिया, कहीं से कोई कंद मिल गया, फल फूल कंद, कोई भी सब्ज़ी वगैरह मिल गई उनको, जंगली सब्जी उसे निकाल मिल गई तो खा लिया, या तो शिकार कर लिया। खेती बाड़ी
नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि जब तक खेती बाड़ी नहीं होगी तो कोई भी सोसाइटी सेटल नहीं हो सकती। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, और एक जगह से दूसरी जगह जो जाए तो बहुत बड़ा ग्रुप नहीं जा पा रहा है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा ग्रुप जाएगा तो उसके लिए बहुत सारा खाना चाहिए जो उनके पास नहीं है, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप में वो रहते थे। लिव्ड इन दी ओपन एरिया, रिवर वैलीज, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। वो रहते थे ओपन एरिया, यानी कि खुला, कोई पेड़ की छाँव के नीचे हो गया, या तो कोई घाटी मिल गई, कहीं उनको गुफा मिल गई, है ना, चट्टान में उनको छुपने की जगह मिल गई, तो ऐसे में रहते थे। फूड बेयरली मैनेज, बहुत ही मुश्किल से उनको फूड मिल पाता था, क्योंकि खेती तो थी नहीं। कभी उनको शिकार मिला, कभी उनको कोई फल सब्जी मिली तो उन्होंने खा लिया, कभी भूखे भी रह गए, तो ऐसे इनका काम चलता था। गैदर वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो जंगली फल सब्जी थे वही वो खाते थे। एंगेज इन हंटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि शिकार वाले काम में काफ़ी रहते थे, वो शिकार काफ़ी होता था उस टाइम। नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उनको खेती की कोई नॉलेज नहीं थी। हाउस बिल्डिंग, घर कैसे बनाते उसकी भी उनको कोई नॉलेज नहीं थी। पॉटरी, यानी कि घरे वगैरह बनाने की उनको जानकारी नहीं थी, या फिर उनको किसी धातु की भी जानकारी नहीं थी कि धातु भी कोई चीज़ होती है, लोहा भी कोई चीज़ होती है, ऐसे उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। दे हैड नॉलेज ऑफ फायर इन लेटर एजेस, पर बाद के काल में उनको आग की जानकारी हो गई थी। ये समझ गए थे कि आग क्या है, आग को हम कैसे पैदा कर सकते हैं, और कैसे हम आग को नियंत्रित करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आदि मानव बोले, या फिर हम कहते हैं कि पहले के जो पेलोलिथिक एज, यानी कि प्राचीन काल के इंसानों को मालूम चल गया था। इन द अपर पेलोलिथिक पीरियड देयर इज एविडेंस ऑफ आर्ट, जब हम आगे बढ़ते आएंगे तो हमें पता लगेगा कि उनका जो माइंडसेट वो अब चेंज हो रहा है, वो अब गाना भी गा रहे हैं, वो अब डांस भी होगा वहाँ पर, वो आर्ट भी करेंगे, ड्राइंग भी करेंगे, और ड्राइंग होगी तो ज़्यादातर शिकार की होगी या तो उनके नृत्य वगैरह की होगी। स्टोन टूल्स मेनली अनपॉलिश्ड, कोई बहुत ही पॉलिश टूल नहीं है। जब पुराना पाषाण काल होता है तो टूल एकदम नॉर्मल है, कि एक बड़ा पत्थर लिया और छोटे पत्थर पे उसको मारा, या तो बीच में एक पत्थर लिया और उसको मारा, तो चोट कर करके एक पत्थर को नुकीला बना देना, एक शार्प एज दे देना। शार्प एज से क्या होगा कि वो अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए टूल, पर बहुत ही पॉलिश नहीं है ये। अनब्रश्ड है, यानी कि हर जगह से एक समान निकलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं, कहीं से ज़्यादा निकल रहा है फ्लेक, कहीं से कम निकल रहा है। रफ स्टोन टूल्स है, यानी कि एक समानता नहीं है। सच हैंड एक्स है, हैंड एक्सेस का मतलब होता है कि हाथ में पत्थर है नुकीला, उसको एज ए टूल यूज़ किया है, इसको कहते हैं हैंड एक्सेस। क्लेवर्स, चैपर्स, ब्लेड्स, स्क्रैपर्स, स्क्रैपर से नहीं कैसे निकाल पाता था, लेकिन टूल है जिसका यूज़ हो उन्होंने किया। द स्टोन्स वेर मेड ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्जाइट, यानी कि एक खास तरह का स्टोन जो ज़्यादातर यूज़ किया गया है पाषाण काल में, वो क्वार्जाइट पत्थर है। क्वार्जाइट पत्थर इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि वो बहुत ही मजबूत होता है, उसकी मजबूती के कारण ही इस पत्थर को यूज़ किया गया एज ए टूल। दूसरे पत्थर भी यूज़ किए गए जैसे कि लाइमस्टोन, पर क्वार्जाइट का इस्तेमाल काफ़ी किया गया है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि पाषाण काल में इंसानों ने जो टूल बनाए थे स्टोन से, उसमें क्वार्जाइट स्टोन का यूज़ किया गया। स्टोन टूल्स यूसेज क्या, स्टोन का टूल्स का क्या क्या यूज़ करते थे वो? चॉपिंग फूड एंड रूट्स, यानी कि फल और जड़ को चॉप करने के लिए। स्क्रैपिंग बार्क, यानी कि पेड़ की खाल को निकालने के लिए। एंड हाइड्स फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि एनिमल की, जानवरों की खाल को भी निकालने के लिए। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि अभी तक सुई इंसानों ने नहीं बनाई होगी, जब उनके पास बाद में वो सुई बना लेंगे, हड्डियों से वो कैसे करके करके वो एक सुई भी बना लेंगे, ताकि वो खालों को सिल पाए, स्किन मतलब जानवरों की खाल को सिल के एक वस्त्र बना पाए। लेकिन फिलहाल पुराने पाषाण काल में ना सुई वगैरह कुछ नहीं है, और जब ठंड लगती तो उनको कुछ ना कुछ पहनने के लिए चाहिए। उन्हें शिकार किया तो उन्हें मालूम चला कि मीट तो हम खा सकते हैं, लेकिन हम उसकी स्किन को एज ए ओढ़ने के लिए, एक पहनने के लिए एक एज ए कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि लेदर का यूज़ होता है जैकेट के लिए या फिर पर्स के लिए, और आज भी बहुत क्रेज है इसका। बड़े पैमाने पर जानवरों का शिकार भी किया जाता है, और जानवरों को पाला भी जाता है, उनको कल्टीवेट भी किया जाता है, ताकि उनकी स्किन लिया लिया जा सके, और उनकी स्किन से फिर हम बहुत तरह के सामान बनाया जा सके, जैकेट हो या पर्स हो या वॉलेट हो या बेल्ट हो। क्रोकोडाइल्स लेकर तरह तरह के जानवरों को पाला जाता है।
तो ये जानवरों का एज ए स्किन को यूज़ करना कपड़ों के हिसाब के लिए ये प्राचीन काल से चला रहा है। मैन्युफैक्चर स्पीयर्स एंड एरोस फॉर हंटिंग, यानी कि स्पीयर बनाते थे, तीर बनाते थे शिकार करने के लिए। दैट वेयर ऑफेंड टू हैंडल्स मेड ऑफ बोन और वुड, बोन का भी यूज होता था, वुड का भी यूज होता था स्टोन के साथ साथ। बोन इम्प्लीमेंट्स एंड वुड वाज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग टूल्स, बोन का और वुड का भी काफ़ी यूज हुआ है टूल बनाने के लिए स्टोन के साथ साथ। वुड वाज यूज एज ए फायरवुड एंड वाज चॉप्ड यूजिंग अदर टूल्स, वुड को आग जलाने के लिए भी यूज़ किया गया। हट्स एंड इम्प्लीमेंट्स वेयर बोथ मेड ऑफ वुड, जो झोपड़ी वगैरह बनाते थे वो वुड की बना पाते थे।